हमने आज आईलैश एक्सटेंशन करनी थी। ये आप लोगों ने देखी होंगी, काफी लोगों को, एक्ट्रेसेस को, मथीरा बहुत मशहूर है, आपने उसको खासतौर से देखा होगा। इस तरह से उसकी आईलैशेस होती हैं ओरिजिनली जिस इंसान की ऊपर वाली तस्वीर की तरह, उसकी भी जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं आईलैश एक्सटेंशन। याद रखिए कि ये जो बिफोर एंड आफ्टर दिखाया जाता है, इसमें आईलैश लिफ्टिंग भी हुई होती है, साथ टिंटिंग भी हुई होती है और एक्सटेंशन भी एक्सट्रीम पे हुई होती है। Eyelash extension is a cosmetic procedure where synthetic fibers are glued individually to natural eyelashes to enhance the length, thickness and curl. देखो इसमें ना सिंथेटिक ही होती हैं मेजरली। हाँ, बहुत रेयरली आपको जो है ह्यूमन सोर्स की हेयर भी मिल जाते हैं, मगर वो टू एक्सपेंसिव होते हैं, लाखों में उसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, सिंथेटिक आपको आईलैशेस मिल जाती हैं। ये लेंथ भी इंक्रीज करती हैं आपके आईलैश की, थिकनेस भी और कर्ल भी। कैसे? आपकी जो नेचुरल आईलैश है उसके साथ आप इसको ग्लू के साथ चिपकाते जाते हो। ये आप देख रहे हो तस्वीर, इसमें बिफोर में देखो और आफ्टर में देखो, लेंथ भी इंक्रीज हुई है, थिकनेस भी इंक्रीज हुई है और कर्ली भी। बिफोर में वो स्ट्रेट है, आगे को आई हुई है। ठीक है, साइड से देखोगे तो नजर आएंगी, ऊपर को नहीं उठी हुई और नीचे को भी कोई खास नहीं गिरी हुई। अब आफ्टर में ऊपर को उठी हुई है सारी। ठीक है, दे आर पॉपुलर फॉर अचीविंग मोर ड्रामेटिक एंड डिफाइंड आई लुक। आंखें बड़ी ड्रामेटिक सी लगती हैं और डिफाइन भी हो जाती हैं कि ये आंखें हैं, विदाउट द नीड फॉर मस्कारा। मस्कारा भी नहीं लगाना पड़ता। देयर वेरियस टाइप्स ऑफ आईलैश एक्सटेंशंस इंक्लूडिंग सिंथेटिक, सिल्क और मिंक। तीन चार तरह के होते हैं, ये सब सिंथेटिक ही होते हैं, इसकी क्वालिटीज का फर्क होता है। ईच टाइप ऑफर्स डिफरेंट लुक्स एंड फील्स, विद मिंक बीइंग सॉफ्टर एंड मोर नेचुरल लुकिंग। जो मिंक है ना, वो इसमें उस देखने में ऐसे ही लगते हैं जैसे असल बाल है, और नरम भी होती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आईलैश एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स केयरफुल एप्लीकेशन बाय ट्रेन टेक्नीशियन। इसमें बार ट्रेनिंग की है। अगर आप 100 to 200 आईज करते हो तो फिर आप एक ट्रेन टेक्नीशियन कहलाते हो। ठीक है, मिनिमम 100 आईज करनी है। आपने कैसे प्रैक्टिस करना है? आपने आईलैश का, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने जो आर्टिफिशियल आप लोग आईलैश खरीदते हो, उसका बॉक्स मिलता है, उसके अंदर इस तरह से बॉक्स में प्लास्टिक के रेज्ड कर्व्स होते हैं और उसके ऊपर आईलैशेस ऐसे चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, वो आईलैशेस उतार के आप लोग यूज कर लें। और ये जो आपके प्लास्टिक का बॉक्स था जिसमें ऐसे दो कर्व्स बने हुए थे, इसके ऊपर आप आईलैश एक्सटेंशंस लगा 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 के प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कहीं जाके आप किसी इंसान की आंख से प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना उसकी आंख के अंदर आप फोर्सेप्स जो है वो लगा दोगे, आंख ज़ाया हो सकती है। The process of getting eyelash extension involves careful application by a trained technician. The technician selects appropriate length, thickness, and curl to achieve the desired look while considering the client's natural lashes and eyelash शेप। अब देखो, पेशेंट ने, सॉरी, जो टेक्नीशियन था उसने, जो आपका पेशेंट था उसकी आई लैशेस, उसकी आंख, बाल ऑलरेडी कितने थिक हैं उसके हिसाब से आईलैश जो चूज की, उसका कर्ल, उसकी लेंथ, उसका मटेरियल, उसके हिसाब से देखा। ठीक है, आईलैश एक्सटेंशन टिपिकली लास्ट अराउंड 4 to 6 वीक्स। ये मैक्सिमम है अगर उसमें पानी ना पड़े। जैसे पाकिस्तान में लोग वुजू करते हैं, सुबह उठ के पानी से चेहरा धोते हैं, हमारी ये 4 to 6 वीक्स लास्ट नहीं करती, हमारी ये 2 वीक्स लास्ट करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द, वो भी मैक्सिमम 2 वीक्स। पेशेंट को कहना है मैक्सिमम 2 वीक्स, यानी कि मिनिमम बेशक कल उतर जाए। डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नेचुरल लैश ग्रोथ साइकिल एंड हाउ वेल दे मेंटेन देम। हाउ वेल दे मेंटेन का मतलब होता है पानी ना लगना। Maintenance includes avoiding oil-based products. ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी नहीं लगनी चाहिए जिसके अंदर आपके क्रीम, लोशंस वगैरह भी शामिल है, आपके फेस वॉशेस वगैरह भी शामिल है। रबिंग द आईज एंड यूजिंग जेंटल क्लींजर्स। ठीक है, आंख को टच नहीं करना और आंख को जेंटल क्लींजर से साफ करना है। जेंटल क्लींजर कौन सा होता है? जो लादर नहीं क्रिएट करता। While eyelash extension can enhance one's appearance, it's essential to go to a reputable salon and technician to minimize the risk of damage to the natural lashes or allergic reactions to the adhesive. अब होता ये है
रिस्क ऑफ डैमेज टू नेचुरल लैशेज ऐसे होती हैं कि अगर हम इसको टू क्लोज करते हैं, आपको पता है कि आपकी जो आई लैशेज हैं उसके साथ ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारे जिस्म पर बाल हैं उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इसी तरह जो हमारी आईलैश होती है उसके साथ ग्लैंड्स होते हैं। ये हमारी नेचुरल आईलैश है, इसके साथ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे जो ऑयल सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है ये। ठीक है, अब अगर कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल है और वो एक्सटेंशन बिल्कुल इसके साथ साथ लगाई जा रहा है, भरी जा रहा है, भरी जा रहा है और बिल्कुल बेस पे जाके काम कर रहा है, तो ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर क्या शुरू हो जाता है, ब्लेफराइटिस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जरूरी है फिर एलर्जिक रिएक्शन टू द एडहेसिव, जो ग्लू जिसके साथ हम आईलैशेस लगा रहे हैं उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन भी कुछ लोगों को हो जाते हैं। ओवरऑल eyelashes can be a convenient and effective way to achieve fuller longer eyelashes for those seeking a low maintenance beauty routine with a glamorous flair। लो मेंटेनेंस कैसे, क्योंकि डेली आपको नकली आई लैशेज नहीं लगानी पड़ती, डेली आपको अपनी नेचुरल आई लैशेज कर्ल करके ऊपर मस्कारा नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, आपकी ऑलरेडी ये डेली का काम हुआ हुआ है और आप बहुत ग्लैमरस दिखते हो। अब आप इसमें बिफोर एंड आफ्टर देखो, आप कितने इसमें वो कस्टमर कितना ग्लैमरस दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। देखो ये जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, सिंथेटिक, ह्यूमन हेयर, मिंक, सिल्क, वो डिफरेंट नामों से मिल जाती हैं। जो सिंथेटिक होती हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से मिलती हैं, ये बहुत ही बोल्ड ड्रामेटिक लुक देती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और होल्ड करती हैं शेप को अच्छे तरीके से। ठीक है, अपनी शेप को, यानी कि अगर ये कर्वी बनी हुई है, अगर ये इस तरह से कर्वी बनी हुई है तो ये ऐसी ही रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये ऐसी कर्वी कर्वी ही दिखेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रामों में, फिल्मों में ज्यादातर ये यूज की जाती हैं, लो कॉस्ट सैलून्स में यही। जो सिल्क होती हैं दे आर सॉफ्टर एंड लाइटर देन सिंथेटिक वंस, प्रोवाइडिंग मोर नेचुरल अपीयरेंस, यानी इसका टेक्सचर थोड़ा सा नेचुरल होता है सिंथेटिक की निस्बत, और थोड़ी हल्की भी होती हैं, वजन में लाइट होती हैं और नरम होती हैं। पॉपुलर चॉइस फॉर दो सीकिंग अ सटल एनहांसमेंट, कुछ लोग चाहते हैं हमारा ये आर्टिफिशियल नायलॉन की लुक ना आए, बिल्कुल ओरिजिनल लगे कि जैसे हमारी नेचुरल आईलैशेज ही बहुत ज्यादा घनी है। मिंक जो होती हैं दे आर क्राफ्टेड फ्रॉम रियल मिंक फर, ऑफरिंग the most natural look and feel। they are lightweight, luxurious but come with a higher price tag। ये काफी एक्सपेंसिव है और ये काफी खूबसूरत दिखती हैं और रियल दिखती हैं, लेकिन ये महंगी बहुत ज्यादा होती हैं। ये ज्यादा हॉलीवुड वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं और पाकिस्तान में बहुत हाई एंड सैलून्स में। जो ह्यूमन हेयर आप देख रहे हो नंबर 2 पे डायग्राम में, ये बहुत 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 एक्सपेंसिव होता है, लाखों रुपए में कॉस्ट करता है और ये जो है रेयर भी होता है, इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत रेयर होती है, लेकिन जाहिर है ये भी एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, अब हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि जो टेक्नीशियन है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी आईलैश लगानी है किस आंख को। उसमें वो देखता है कौन सी लेंथ लगानी है, कौन सा कर्व लगाना है, कौन सा मटेरियल लगाना है। तो वो हम देखते हैं ये लेंथ, कर्व, मटेरियल ये क्या चीजें हैं। The eyelash extensions come in various lengths, typically ranging from 6 mm to 17 mm। पहला पैरामीटर है हमारा लेंथ का, कम से कम लेंथ 6 mm होती है, ज्यादा ज्यादा लेंथ जो होती है वो 17 mm होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। द लेंथ चॉइस chosen depends on the client's desired look and their natural lash length। जितनी आपकी अगर नेचुरल लैश लेंथ अगर बहुत ही छोटी है तो ये बात आप याद रखें कि आप कभी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी आईलैश लगाएंगे तो वो स्टे ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़ी आईलैश का अपना एक वेट है, अपना एक वॉल्यूम है, आपको उसके नेचुरल के हिसाब से चलना है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट के अगर स्पार्स हैं आईलैशेस, आप उसको बहुत ज्यादा गफ नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि पेशेंट की अगर आईज भी छोटी हैं और आप टू बिग आईलैशेस लगा देंगे तो क्या होगा, वो आंखें और छोटी दिखती हैं, क्योंकि उसकी अपर्चर ही शॉर्ट है, उसके ऊपर शेड आ जाए इतनी सारी आईलैशेस का तो उसकी आंखें और छोटी दिखती हैं। तो नॉर्मली इसके लिए हमने कुछ शॉर्टर लेंस क्रिएट अ मोर नेचुरल लुक, और जब आप छोटे आईलैश लगाते हो बल्कि आप नेचुरल दिखते हो और आप रियल दिखते हो।
while longer lengths result in a more dramatic effect। जैसे हमने पीछे तस्वीर में देखा, ड्रामेटिक लुक जरूर आती है मगर बहुत अननेचुरल लगती है रियल लाइफ में। अब आप इसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आप आए तो इस फिगर को बड़ा करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है। जब आपके सामने पेशेंट होता है, वो बेड पे लेटता है अपनी आई करवाने, ये आपका बेड है और ये आपका स्टूल है जिसपे आप बैठ के, मैं ऊपर से छत से देख रही हूँ, ठीक है, ये स्टूल है जिसपे आप बैठ के, टेक्नीशियन बैठ के काम कर रहे हैं। और ये जो बेड था, इसके ऊपर ये जो पेशेंट था, ये लेटा हुआ था अपनी आई करवाने। इसने अपनी दोनों आंखें बंद की हुई थी, ठीक है। अब हम आंखों के ऊपर फोकस करते हैं। पिछली डायग्राम में कीजिए, अभी अभी पिछला पेज कीजिए, अभी मैं उसी पे हूँ। अच्छा, अब वो जो उसकी बंद आंखें थी, ये उसकी दो आंखें हैं, ठीक है। हमने उसमें से राइट साइड वाली आंख पे फोकस किया, जो राइट पे है, उसी का मिरर इमेज हमने लेफ्ट में करना है, ठीक है। अब हमने उस कस्टमर या उस पेशेंट की राइट आई पे देखा। राइट आई पे हमने ये जो स्टिकर था, ये बने बनाए मिलते हैं। अगर आपके पास ये स्टिकर अवेलेबल ना हो, तो आप एक स्टिकिंग जो टेप होती है, वो लेके अपने हाथ पे लगा के उतारें और उसके ऊपर ये 7 8 9 10 9 8 लिख के उसको पेशेंट की लोअर लिड के बालों को रिट्रैक्ट करके उनके ऊपर लगा दें, ठीक है। अब पेशेंट ने आंख बंद की तो ऊपर लिड उसके ऊपर नजर आना शुरू हो गई। तो उसके ऊपर हमने पहले से ही प्रिंटेड स्टिकर भी मिल जाते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, 7 8 9 10 9 8 लिखा होता है, यानी कि यहाँ पे हमने 7 mm की आई लैशेज लगानी है। फिर इधर हमने 8 mm लेंथ लगानी है, इधर हमने 9 mm की लेंथ देनी है, इधर से इधर तक जो 10 की बाउंड्री है उसमें 10 mm लेंथ देनी है। फिर इधर 9, फिर इधर 8, ठीक है। ये हमारा पहला राउंड हो गया। अब हमने दूसरा राउंड जो देना है, अगर पेशेंट चाहे कि ये नेचुरल मतलब बहुत कम है, अब उसको एक लेयर और चाहिए, तो अगली लेयर में हमने 7 8 9, जो नंबर 2 लेयर है, 7 8 9 10 11 10 9 दी। थर्ड में 8 9 10 11 10 9, ये लेंथ्स हैं कितनी लंबी। और फोर्थ में 8 9 10 11 12 11 10। दूसरा एक और इसके बारे में थ्योरी ये है कि बजाय ये कि हम 4 लेयरिंग करें, हम ये भी कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक पेशेंट को सिलेक्ट करवाएं और पेशेंट वो लेंथ सेलेक्ट कर ले। जैसे नंबर 4 देखें, इसमें बहुत ज्यादा लंबी लेंथ है सारी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत ज्यादा लंबी लेंथ चाहिए और मैंने ये सिलेक्ट कर ली, तो इसी की रेपिटेशन कर करके इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम सिर्फ काम करेंगे। याद रहे, यही हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं जिनको लेके हम चलते हैं। ये 4 ही फॉर्मूला सेट हैं लेंस के लिए, लेकिन ये कोई इन्फेक्शन तो है नहीं जिसके ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीबायोटिक की डोज फिक्स हो। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो जो पेशेंट चाहे आप उसके मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। और ये कुछ सेट गाइडलाइंस हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये वैसे ज्यादा जो है वो बेहतर है फॉलो करना, क्योंकि इसमें आपकी जो लुक रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल नियर टू नेचुरल होंगे। और अगर आप ग्लैमरस करवाना चाहते हैं, तो लेयरिंग 1 2 3 4। और अगर आप लेयरिंग भी नहीं करवाना चाहते और ग्लैमरस भी चाहते हैं, तो ये जो नंबर 4 है, जो सबसे हैवी है, इसी को आप सिर्फ फॉलो कर लें पेशेंट पे, तो पेशेंट ग्लैमरस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि गलती का चांस नहीं है कि सेंटर से आईलैश छोटी है, साइड से लंबी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सेंटर से लंबी है, छोटी, कोई जिगजैग बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब आगे हम डायमीटर पे या लैश थिकनेस पे। डायमीटर ये होती है कि जो आप आईलैशेस लगा रहे हो, ये ये जो एक एक लैश है, इसकी थिकनेस कितनी है। अभी तक हमने लेंथ पढ़ी, हमने देखा था टेक्नीशियन हर चीज उसके कर्व देख के, उसकी लेंथ देख के, उसकी थिकनेस देख के फिर आपकी आंख को लगाता है। अब थिकनेस पे आ जाते हैं। जो सबसे बारीक है वो 0.03 मिलीमीटर है, जो सबसे मोटी है वो 0.3 mm है, यानी कि फर्स्ट जो हमारी सबसे बारीक थी उसके 10 टाइम्स है। आप देखें, जो जितनी मोटी होती जा रही है उसकी लेंथ भी उतनी लंबी होती जा रही है, जो जितनी बारीक है उसकी लेंथ भी उतनी छोटी है। Diameter thickness. The diameter or thickness of the eyelash extension varies, usually measured in millimeters. Common thickness option include 0.05, 0.07, 0.10, and 0.15 mm. So on. The thicker extensions provide more volume and drama, while thinner extensions offer a softer, more natural appearance. अक्सर जो है लोग, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बहुत कम लोग, जैसे कोई स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट है,
कोई यूट्यूबर है, कोई फिल्म मेकर है, उसको बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। तो हम नॉर्मली जो है, हमारे पास 0.03 से 0.3 तक है, लेकिन 0.05, 0.07, 0.10 और 0.15 के दरमियान दरमियान ही रहते हैं। यानी कि आप जो लेंथ सेलेक्ट कर रहे थे, 7 mm, 10 mm, 17 mm, उसमें आपने साथ थिकनेस भी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे मैंने जो लेंथ सेलेक्ट की वो सारी मैंने किसमें की, 0.10 mm, यानी मैंने जो स्लाइड खरीदी थी, जो मेरी प्लेट थी, उसमें सारी 0.10 mm की आई लैशेस थी डिफरेंट लेंथ्स के साथ। ठीक है। तो मैंने एक एक आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो जिसपे आपका हाथ चल जाए, और उस पे आप फिर सारी लेंथ खरीद लेते हो, क्योंकि हर तरह की आईलैश खरीदना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके कर्ल की बात है। ये जे कर्ल जो होता है बड़ा ही फ्लैट होता है। जिनकी आंखें बहुत ज्यादा खुली होती है ना, जैसे हाइपरथायरॉइड का पेशेंट, जिनकी स्टेरिंग गेज होती है, आंखें बहुत ही खुली हुई, और जिसको उर्दू में कहते हैं डेले बाहर निकले, उनके लिए हम जे कर्ल यूज करते हैं, या बी कर्ल यूज कर सकते हैं। सी कर्ल, डी कर्ल ये नॉर्मल है, बहुत अच्छे हैं। ये जो एन कर्ल है, एन कर्ल जो है, ये उस लोगों के लिए है जिनकी आंखें बिल्कुल ड्रूपी चाइनीज बिल्कुल बंद होती हैं। ठीक है। और एल सी कर्ल है, एल डी कर्ल है। और देखो एल कर्ल, एल कर्ल उन्हीं लोगों के लिए दोबारा से जिनकी आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई होती हैं, या जो रात को सोते भी हैं तो उनकी आंखें बंद नहीं होती हैं, तो उनको बेल्स पाल्सी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, उनके लिए इस तरह की आईलैश एक्सटेंशन होती है जो उनकी आंखों को बल्कि कवर करें। eyelash extension also come in different curl types ranging from straight to extremely curly, यानी straight हम किस में लगाएंगे, जिसमें आंख बहुत खुली हुई है, और कर्ली जिसमें ऊपर को उठी हुई, जैसे एन कर्ल, सी कर्ल, डी कर्ल, ये हम किस में लगाएंगे, जिसकी आंख बंद बंद सी है, जिसकी आंख चाइनीज चाइनीज है। ठीक है। कॉमन कर्ल ऑप्शन इंक्लूड जे कर्ल, वी कर्ल, सी कर्ल, डी कर्ल एंड एल कर्ल। ठीक है। ज्यादातर जो है, आप किसी भी क्लिनिक पे देखो तो डी कर्ल जो है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यानी जो आप प्लेट खरीदते हो पूरी आईलैश एक्सटेंशन की, उस पे हर लाइन पे लिखा होता है कौन सी है कर्ल। एक जो होती है उस पे एक ही कर्ल होता है, जैसे डबल डी लिखा हुआ है, तो सारे ये डबल डी होंगे। ठीक है। अब आई लैशेज ये आ गई, थिकनेस भी एक ही होती है एक बॉक्स की, ये 0.10 mm है, ये 0.1। अब आ गई उसकी लेंथ, लेंथ फर्क होगी, यहाँ लिखा होगा 5 mm, फिर यहाँ लिखा होगा 6 mm, फिर यहाँ लिखा होगा 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। ठीक है, अक्सर लेंथ भी सेम ही होती है। अच्छा जी। Also common different curls types ranging from straight to extremely curly. Common curl option include all these. The curl is chosen depending on the client natural lash shape and desired level of lift and curl. कुछ लोगों ने लिफ्ट आईलैश लिफ्टिंग नहीं कराते, वो कहते हैं बस हमने आईलैश एक्सटेंशन ही करानी है, लेकिन चाहते ही हैं कि आप ऊपर को उठी हुई हो, तो फिर हम एन कर्ल यूज कर लेते हैं, डी कर्ल कर लेते हैं। कुछ लोग आईलैश लिफ्टिंग करा के आए होते हैं, तो उनको अपनी आईलैश लिफ्ट ऑलरेडी वो ऊपर को उठी हुई आईलैश, उसके साथ बस स्टिक ही करना है, तो जे कर्ल भी काम चला जाएगा, बी भी चला जाएगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी आईलैशेस कितनी उठी हुई हैं, कितनी कर्ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी। अब ये देखो, ये हमने सारा जो पीछे नॉलेज पढ़ा उसको हमने मिला के एक टेबल बनाया, जो सटल चाहिए जिस इंसान को, जिसको नेचुरल लैश के साथ स्ट्रेट एंगल चाहिए, ठीक है, उसको हम जे कर्ल और बी कर्ल देते हैं। ये जे कर्ल और बी कर्ल क्यों है, एक लेयर आई कर्ल की, फिर एक लेयर जे कर्ल की, फिर एक लेयर बी कर्ल की, और ये तीनों भी दे सकते हैं, और चाहे तो वो एक ही। ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो, जिसमें मैं येलो लगा रही हूँ, ये इसकी नेचुरल आईलैश है। ठीक है। जो हमने पहली लेयर दी वो आई कर्ल की साथ चिपकाई, दूसरी में हमने जे कर्ल, और तीसरी में हमने बी कर्ल, और देखिए उसकी आईलैश जो थी वो कितनी घनी हो गई, और थोड़ी वेवी भी हो गई। तो ये स्ट्रेट एंगल नेचुरल लैश लिफ्ट के लिए है। ठीक है। अब ड्रामेटिक, ड्रामेटिक जिस तरह से हमने बिफोर एंड आफ्टर शुरू में दिखाया, फॉर स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड्स एंगल नेचुरल लैश। अब एक इंसान है, उसकी जो आंखें हैं उसमें उसकी आई लैशेज जो है वो नीचे को गई हुई हैं, और वो चाहता है कि उसकी आई लैशेज ऊपर को उठ जाए, तो उसके लिए वो आईलैश एक्सटेंशन लगवाने आता है। तो हम सी कर्ल, डी कर्ल और यू कर्ल यूज करेंगे। ये आपके सामने है, नेचुरल आईलैश देखो, और सी कर्ल कहाँ जा रहा है, डी कहाँ जा रहा है, यू कहाँ जा रहा है।
अब लिफ्ट अप कि वो चाहता है कि फॉर हुडेड आईलिड्स, डीप सेट आईज और ड्रूपी आईज, उसकी आईलिड्स ही नीचे को गिरी हुई हैं, तो उसके लिए हम एल कर्ल यूज करेंगे और एल प्लस कर्ल यूज करेंगे। ठीक है, इससे उसकी हुडेड आईज भी कंट्रोल हो जाएंगी। जो स्वॉलन आईज होती हैं जैसे हाइपोथायरॉइड के पेशेंट की होती है। स्ट्रेट अप होता है फॉर एक्सट्रीमली डाउनवर्ड एंगल लैश, जो बहुत ही नीचे गिरी होती है ना, जैसे बहुत ही ज्यादा किसी को लेटोसिस हुआ हो बायलेटरल, तो उसके लिए हम एम कर्ल यूज करते हैं। नेचुरल लैश देखें और जो हमने लैश लगाई है वो देखें। अब बेटर बॉन्डिंग फॉर बिगिनर, आप लोग इस लेवल पे कॉल करोगे बिगिनर, फॉर बिगिनर लैश टेक्नीशियन एंड बेटर रिटेंशन, ये देखें उसने यूज किया है जे कर्ल, फिर बी कर्ल, फिर सी कर्ल और डी कर्ल। ये जो इजी लिखा हुआ है ये क्या है? ये अलग से हमारे पास कैटेगरीज आती हैं बिगिनर्स के लिए, आई लैशेज बनी हुई। ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहो इस पे कर लो, या आप जो नॉर्मल रूटीन की है मेन स्ट्रीम आई लैश एक्सटेंशन उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग से मुराद ये है कि उन आईलैशेस को उठा के पेशेंट के आईलैश पे कैसे लगाना है। इंश्योर द क्लाइंट्स आईज एंड लैशेस आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम मेकअप एंड ऑयल, इसके लिए आईलैश क्लींजर्स मिलते हैं, उससे सारा मस्कारा वगैरह उतारें। यूज अंडर आई पैड्स और जेल पैचेस टू आइसोलेट द लोअर लैशेस एंड प्रोटेक्ट द स्किन, जैसे हमने लैश लिफ्टिंग में पढ़ा था, लोअर लैशेस को जेल पैड्स लगा के नीचे की तरफ रोक देना है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट लेंथ, थिकनेस एंड कर्ल्स एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स नेचुरल लैशेस एंड डिजायर्ड लुक। थिकनेस कर्ल वगैरह सारा कुछ आपने क्लाइंट की लैशेस के मुताबिक देखना है, और फिर आपने जो है उसको सजेस्ट करनी है लैशेस। यूज ट्वीजर्स टू आइसोलेट द सिंगल नेचुरल लैश। देखो इसमें दो चीजें यूज करते हैं आप, एक आप टोंग यूज करते हो जिससे आप जो है उठाते हो आई लैशेस को, इसके साथ ही आता है वो, इस तरह से होता है टोंग। ठीक है, और एक आपके पास ट्वीजर्स होते हैं जिससे आप, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रेट ट्वीजर्स होते हैं जिससे आप जो आई लैशेज हैं उनको सेपरेट करते हो। ये आई लैशेज हैं, पेशेंट की आंखें बंद है, मैंने इस ट्वीजर से इस आई लैश को जिसपे मैंने इस वक्त ग्लू से चिपकानी है एक्सटेंशन, उसको सेपरेट किया साइड वालियों से ताकि उन पे ग्लू ना लगे। अब जब मैंने अगली पे काम करना है तो मैंने इसको सेपरेट किया साइड वालियों से। ठीक है, कुछ लोग ये वाला ट्वीजर यूज करते हैं, कुछ को नहीं। जेंटली सेपरेटिंग इट फ्रॉम द अदर्स, द आइसोलेटेड लैश इज होल्ड इन प्लेस विद द कर्व ट्वीजर। ट्वीजर जो है वो आइसोलेटेड जो हमारी आईलैश है उसको अपनी जगह रखता है और साइड वाली दाई बाएं वाली को साइड पे रखता है। डिप एंड अप्लाई की मेथड है इसमें, डिप द टिप ऑफ अ सिंगल आईलैश एक्सटेंशन इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैश एडहेसिव, यानी कि जो ग्लू है उसमें आपने अपने आईलैश एक्सटेंशन का एक बाल उठाया और उसकी जड़ को उसके अंदर से डिप कर दिया। इंश्योरिंग ओनली अ मिनिमल अमाउंट इज अप्लाइड, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, डिप इस तरह से करना है। केयरफुली प्लेस दैट adhesive coated extension onto the isolated natural lash 1 to 2 mm away from the eyelid। ब्लेफराइटिस नहीं करवाना चाहते हो तो फिर आपको जो आईलिड की बेस है उससे 1 to 2 mm के फासले के ऊपर ही ये वाली ग्लू वाली आईलैश आप चिपका देनी है जो आपके पास एक्सटेंशन है। यूज जेंटल प्रेशर टू सिक्योर द एक्सटेंशन इन द प्लेस। अब आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया ताकि वो प्रेशर जेंटल है, वो आंख को डैमेज नहीं कर देना पेशेंट की, ताकि जो नई आईलैश है वो अपनी जगह पे रुक जाए। ensuring it adheres seamlessly to natural lash without touching the skin। स्किन पे आसपास कहीं पे ग्लू को टच नहीं करना वरना उसको आंख खोलेगा तो चिपकेगी, सिर्फ उस बाल के साथ जिसको आपने कर्व ट्वीजर से आइसोलेट किया। रिपीट, कंटिन्यू आइसोलेटिंग इंडिविजुअल नेचुरल लैशेस एंड अप्लाइंग एक्सटेंशंस वन बाय वन। आपने जो है ना आई लैशेस लगाते गए और एक एक करके लगाते रहे, वॉकिंग फ्रॉम द इनर कॉर्नर टू द आउटर कॉर्नर द आई। अब देखो पहले आपने जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था 7, 9, 10, 11, 12, पहले आपने इनर कॉर्नर पे काम करना होता है नोज की तरफ, फिर आपने बाहर की तरफ जाना होता है। मेंटेन कंसिस्टेंट स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट टू अचीव नेचुरल यूनिफॉर्म लुक। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपने वो जो आईपैड था आपके पास जिसपे पहले से काउंटिंग लिखी होती है वो हो, वरना उसके ऊपर काउंटिंग लिख के लगा लें, वरना आपको भी कुछ कभी कुछ करते जाएंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। Adjust the length, thickness, and curl of the eyelash extensions as needed
टू क्रिएट द डिजायर्ड लैश शेप एंड स्टाइल। ये आप समझ चुके हैं कि कौन से आईलैश में कौन सा कर्ल देना है। थिकनेस आपके पास जो है वो एक ही आप यूज करते हैं, जो रूटीन की तीन चार हैं मेजरमेंट्स। और इसके अलावा आपने लेंथ कौन सी देनी है उसके लिए आपके पास गाइडलाइंस ऑलरेडी प्रिंटेड है, जो हमने सबसे पहले देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, ये ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है जिसमें आपने स्टेप वन में रिमूव किया आई मेकअप को एंड ग्रीस स्टेन को अराउंड द आईज विद अ क्लीन कॉटन शीट। स्टेप टू में आपने आई पैच को फिक्स किया इन द आई लाइनर एज ऑफ द आईलिड्स, प्रेसिंग डाउन द लोअर लैशेस। लोअर लैशेस को इस पैड के नीचे रखना है। अब आगे अपर लैशेस, उसमें थोड़ा सा ब्रश किया। उसके बाद आपने देखें, एक ट्वीजर से हमने इधर उधर के आईलैशेस को परा किया हुआ है, और दूसरे ट्वीजर से आप जो है जो आपका टोंग कह लें, फोर्सेप कह लें, ट्वीजर कह लें, उससे आप एक्सटेंशन को ला ला के चिपका रहे हो। स्टेप फोर देखिए, क्लिप वन एट अ टाइम विद ग्लू स्टिकिंग 2 to 3 mm फ्रॉम द रूट ऑफ द आईलैश। रूट से 2 to 3 mm छोड़ के काम करना है, क्यों? वरना लेफ्ट राइटस हो जाएगा पेशेंट को। इवनली स्टिक द आईलैशेस इन द गैप बिटवीन द रूट ऑफ द आईलैश। अच्छा जी, इस तरह से आपने जितना फैसला फासला दिया है उतने फासले के ऊपर ही सारी आईलैशेस को जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, और फाइनली आपकी इस तरह की लुक बन जाएगी। चेक टू सी इफ देयर इज एनी वेकेंसी एंड देन ड्राई विद अ ब्लोअर टू फिनिश ग्राफ्टिंग। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फैन होना चाहिए, ब्लोअर होना चाहिए, जिससे आप सारी ग्लू को सुखा लें। वरना ये अगर वेट ही होगा, आप छोड़ देंगे तो सारी लैशेस भी गिर जाएंगी और पेशेंट आंखें खोलेगा, ग्लू इधर से उधर जाएगी, सारा मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, मेथड्स जो आप सुन देखते होंगे सलोन पे लिखे है क्लासिक, हाइब्रिड, फलानी। तो क्लासिक में a single extension is applied to each natural lash, resulting in a subtle yet noticeable enhancement. This method is ideal for those seeking a natural look or those with sparse lashes. क्लासिक ये होता है, ये उसका चार्ट है हमारे पास, ये देखें नीचे, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर। उसमें हर आई लैश एक्सटेंशन के साथ हम सिर्फ एक ही बाल एक्सटेंशन का लगाते हैं। नेचुरल आई लैश के साथ, ईच हेयर के साथ सिर्फ एक एक्सटेंशन लगाते हैं। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर नहीं करते। जैसे आपने ये वाला जो पैच था, या आपने स्टिकिंग के ऊपर ये सारी काउंटिंग लिख के नीचे रखी है आईलैश के, तो देखें पहले हम 6C 7C, 6 क्या है? उसकी लेंथ है 6 mm। सी क्या है? उसका कर्व है। ठीक है, 6C 9C 12C, इस तरह से इस मेजरमेंट को हम फॉलो करते करते चले गए तो हमारी क्लासिक आईलैश बनेगी। अब आप कहोगे इसमें थिकनेस नहीं है, तो थिकनेस एक स्टैंडर्ड आप रख लें, 0.10 अपने पास रख लें, जिससे आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका हाथ साफ है। एक थिकनेस को लेके आप चलें, जो हमने तीन चार आपको स्टैंडर्ड थिकनेसेस बताई हैं उसी को फॉलो करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम नाम से साफ जाहिर है हमें इसमें बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए पेशेंट को। तो वॉल्यूम लैशेज इन्वॉल्व अप्लाइंग मल्टीपल थिनर extensions to each natural lash, creating a fuller, more voluminous effect. This method is suitable for those designing a more dramatic look and those who are naturally thick lashes. जिसकी अपनी ही नेचुरल है, थिक है, और वो चाहता है कि बहुत सब ड्रामेटिक लुक आ जाए मेरी, पता नहीं क्या लगे, तो उसको हम ऐसा करेंगे। आप खुद मुझे बताओ, आम जिंदगी में आपने किसी को देखा है इस तरह के लैशेस लेके फिर रहा हो? तो इसमें जो हम पहली लेयर लगाएंगे वो ये नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, सी कर्ल फैंस एंड क्लासिक्स। सी कर्ल के हम इन लेंथ पे 11 12 13 14 लेंथ से सारी लंबी है। फिर हम दूसरी लेयर लगाएंगे डबल सी कर्ल की, यानी ये और ज्यादा वेवी होती हैं, और ज्यादा कर्ली होती हैं। ठीक है, ये देखें 15 16 17 18 तक, 18 mm तकरीबन 2 सेंटीमीटर की लेंथ बन जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी हैं ये है वॉल्यूम लैशेस। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये आगे हाइब्रिड, ये देखें हाइब्रिड में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कोई लंबी है कोई छोटी है। ठीक है, hybrid combine elements of both classic and volume techniques, incorporating single extensions with occasional volume fans for a textured multi-dimensional look. This method offers versatility and customization. Single lashes तो वो है जो हमने देखी थी जी, इस तरह से C है, D है या J है। ये जो फैंस का वर्ड आ रहा है, फैंस क्या, फैंस या बंचेस ऐसे होते हैं कि तीन तीन आई लैशेज एक इकट्ठी होती हैं। वही बात होती है, मेजरमेंट वही होती है कि लेंथ इतनी है, कर्व इतना है, थिकनेस इतनी है, लेकिन दो दो तीन तीन का बंच होता है।
ठीक है, इसमें हमने मिला के यूज की। अब आप देखें इसमें सबसे पहले बेस पे हमने 0.05, 0.05 क्या है, उसकी थिकनेस है, डबल सी क्या है, उसका कर्ल है, और लेंथ कितनी है, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, और उसमें हमने जो दूसरी लेयर लगाई, जो स्पाइक्स थे, वो भी हमने, जो थिकनेस थी 0.05 mm थी, और जो उसकी कर्व थी वो डबल सी ही थी। अब लेंथ देखें, 13, 14, 15, 16 और 17। और देखिए यहाँ पे आप, ये दो दो तीन तीन लैशेज इकट्ठी आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये बंचेस हैं, ये फैंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखिए जी, मेगा वॉल्यूम, ये भी एब नॉर्मल होता है बहुत कम फिल्मों में वगैरह में। इसमें देखें डी एंड डबल सी कर्ल 9 to 13 mm, ये देखिए आपके सामने है। 9 से शुरू हुआ, 10, 11, 12, 13 पे गया, फिर दोबारा 12 पे आया। मेगा वॉल्यूम लैशेज इन्वॉल्व अप्लाइंग इवन मोर एक्सटेंशन ऑन ईच लैश लैश, रिजल्टिंग इन अल्ट्रा ड्रामेटिक फुल लैशेज। दिस इज आइडियल फॉर स्पेशल ओकेजन फॉर दोज विद अ प्रेफर अ बोल्ड ग्लैमरस लुक, जैसे हेलोइन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो आप ट्रिप किट्स लेते हो, इसके अंदर ग्लू भी होती है, मेकअप क्लीनर भी होता है, ये बंचेस हैं, ये वाली जो आपको नजर आ रही है ये बंचेस हैं या फैंस हैं। इसमें आप जरा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है कि आपने अब कौन सी लेंथ पिक करनी है। ठीक है, आपने वो जो अपनी देखी है उसके मुताबिक। ठीक है, अब आप दूसरी साइड पे देखिए, ये जो इसकी होती है ना लेंथ, वो इसके साइड्स पे आप देख रहे हैं लिखी हुई है, यहाँ पे भी 12 mm, 14 mm ये आपको दिख रहा है। ठीक है, 8 mm। अब जो इनका कर्व होता है वो इन सबका एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये सारी की सारी डबल सी हैं, तो ये सारी की सारी डबल सी होंगी, और इनकी जो थिकनेस होती है वो भी एक ही होती है। अगर मैं कहूँ कि ये सारी की सारी 0.10 mm थिक है, तो सारी की सारी इतनी थिक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये सब चीजें इनके साथ ही आती हैं, इनकी ग्लू सब कुछ आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। चलें, यहाँ पे हमारा आईलैश एक्सटेंशन का टॉपिक खत्म हुआ है। इसके बारे में आपको जो क्वेश्चन हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ये और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रही हूँ।